Hello friends, welcome to Muluka IAS. Friends, it's a very good news that we have Shubham Agarwal, All India rank 153 with us. It's a great pleasure to have him here. And most importantly, he has scored very good marks in the mains. For example, in paper 2, he has scored 118. In paper 3, he has scored 100. Paper 4, ethics, he has scored 113. And in paper 1, 88 marks. So at a time when students are facing problem in answer writing or various other issues, we have with us Shubham Agarwal, who has scored very good ranks. And in today's session, my focus will basically be on how we can guide the future students, not only in answer writing, but what should be the future strategy with us. So friend Shubham, most welcome to Muluka IAS. पहले बात तो एक कैसी फीलिंग आ रही है आपको after getting selected and getting all India rank 153? बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल 5 days में मेरी लाइफ अपसाइड डाउन हो गई है। Yes. और बिल्कुल वर्थ था जितना भी एफर्ट था। ठीक है शुभम, मैं कमिंग टू द पॉइंट कि हम आपसे जानना चाहूंगा व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी कि आंसर राइटिंग आपने कैसे करी एंड व्हाट वाज द मेन आइडिया एजेंडा दैट यू फॉलोड, इतने अच्छे मार्क्स आपके पेपर 1 2 3 4 में आए, उसके लिए आप स्टूडेंट्स को डेफिनेटली अच्छे से गाइड। मेरा फोकस ये था कि मैं हर पेपर को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करता था और हर सब्जेक्ट की एक स्ट्रेटेजी बनाता था। रादर देन टॉपिक्स में सब्जेक्ट्स पे फोकस किया। तो जैसे कि अगर मैं GS2 की बात करूं तो पॉलिटी है या IR है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूजुअली सभी लोग लिखते हैं बेसिक चीजें, बट मैंने कंट्री वाइज एक बेसिक फैक्ट, बेसिक डिवीजन कर रखे थे, लाइक इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड अदर्स। और उस हिसाब से थोड़े से फैक्ट्स, क्योंकि ज्यादातर चीजें कॉमन होती हैं IR में। फिर कुछ अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि एक बहुत ही फेमस इंसान C राजा मोहन जी हैं, उनको मैंने यूज किया था कुछ जगह एज इट इज स्टेटमेंट्स उनके। तो इट गिव्स यू अ बिट एज कि आप अलग लिख रहे हो थोड़ा दूसरों से। जी सर। और सर GS4 भी था, तो मैंने केस स्टडीज को थोड़ा अलग तरीके से अप्रोच किया था, उनको थोड़ा डिवाइड किया था, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो जाता है और उस टाइम एकदम चल नहीं पाता है दिमाग बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट। तो उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके सबकी एक स्ट्रेटेजी बनाई थी जो डेफिनेटली वर्क करी। डेफिनेटली आंसर राइटिंग कंसिस्टेंटली, अगर रिपोर्ट जैसे हम भी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट होगी, नीति आयोग की रिपोर्ट होगी, तो वो डेफिनेटली आपको भी बहुत हेल्प करी होगी। जी सर। आपने जो मैंने आपका जो सिनॉप्सिस यूज किया था NCERT का, क्योंकि क्या होता है कि UPSC में क्रिस्पनेस बहुत चाहिए, तो वो जो सिनॉप्सिस होता है आप कम टाइम में ज्यादा रिवीजन कर लेते हैं। एंड स्पेशली रिपोर्ट, जैसे मैंने GS3 में आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, एक क्वेश्चन था शायद NCAP पे था, तो आपकी रिपोर्ट का एक सिनॉप्सिस था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने एज इट इज लिख के आया था। तो वो जो एक इजीनेस होती है वो बहुत अच्छी थी। वही का एक ऑब्जेक्टिव ऐसा हो जाता है कि चलो जो अगर रेडीमेड कुछ मिल जाए तो काफी बढ़िया रहता है। वही कि फ्रेंड्स, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अगर आप आंसर्स की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे, कुछ प्रिपेयर करके जाओगे, बिकॉज मेजोरिटी तो शुभम सेम ही होता है, सब कुछ मेजोरिटी सेम। कुछ एक ऐसे इंट्रोडक्शन आपने तैयार कर ली या रिपोर्ट्स तैयार कर ली, किसी कोट्स जैसे बोला कि राजा राम मोहन रॉय, किसी और के कोट्स BR अम्बेडकर के कोट्स तैयार कर लिए, वो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इस साल में बच्चों को एक और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, वो है CSET की। आपने CSET की तैयारी कैसे करी थी? मेरा मेन फोकस ये था, मैं PYQ सॉल्व कर लेता था 5 साल के, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पे होते थे। फिर कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर लेता था थोड़ी सी UPSC के पैटर्न पे, क्योंकि वो बहुत थोड़े टिपिकल आते हैं। और एक मैथ्स जो होता है उसके कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके फॉर्मूलाज पढ़ लीजिए ताकि वो एज इट इज अप्लाई हो सके। आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी वहां पे आप क्वेश्चन से आंसर निकालिए, डेफिनेटली आते हैं। अब वो एक ज्यादा अच्छा तरीका रहता है कि UPSC की प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा आसान हो जाता है। शुभ में एक और है कि बुक लिस्ट तो सबको पता है। आई ऑल्सो डू नॉट वांट कि आप वही लक्ष्मीकांत हो या कोई भी और बुक्स के बारे में आप बोलिए कि सेम स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, बिकॉज एवरीवन इज गिविंग द सेम थिंग। इन स्टैंडर्ड बुक्स को छोड़ के आप अपनी नॉर्मली जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं UPSC की, उनको जनरली आप क्या एडवाइस देनी चाहेंगे? बिकॉज बुक्स तो जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको पता है, वो 4 किताबें हैं, पढ़िए, अगर अच्छे से रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। नॉर्मली स्ट्रेटेजी क्या अडॉप्ट होनी चाहिए और कितना अप्स एंड डाउन से इस एग्जाम्स का पार्ट है? बिकॉज आपको मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी है, उस मेंटल स्ट्रेंथ के लिए आपने क्या किया था? मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, और मेरी 6 इयर्स की जर्नी रही है, तो मैंने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं। तो मेरा मंत्रा यही था कि मैं जिमिंग भी करता था, मेडिटेशन भी करता था, और लेकिन उतने ही टाइम में 25-30 मिनट्स देता था खुद की बॉडी को, ताकि मैं मेंटेन कर पाऊँ।
और रही बात सजेशन की सर, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जब आप पढ़ें, पढ़ते सब हैं, 10 लाख लोग पढ़ते हैं बुक्स को, लेकिन जब आप उसको पढ़ें तो इस अप्रोच से पढ़ें कि जो भी ट्रिकी चीजें हैं या फिर जो आपको वहां पे कंफ्यूज कर सकती है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें ताकि आप वहां कंफ्यूज ना हो पाए। तो ये जब आप फोकस करेंगे, जैसे मुझे अभी भी याद है एक क्वेश्चन था एनवायरनमेंट का, तो वो मैंने एक रिपोर्ट का पढ़ा था, आपका एक वो था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, एक क्वेश्चन था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वो बच्चों ने जनरली पढ़ा नहीं था, लेकिन वो वहीं लिखा हुआ था, अगर आप शंकर आईएएस बुक देखें वहीं लिखा था, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे अगर आप बहुत पिन पॉइंट पढ़ेंगे, पहले ब्रॉड पढ़ें, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फिर पिन पॉइंट करके पढ़ें, तो आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। Shubham, just last question from our side. कि prelims is just nearby. Yes. Last time में आप जो prelims की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको लास्ट क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उस बेसिस पे यही कहना चाहूंगा कि आप सिर्फ यूपीएससी की नॉलेज ना लगाएं, आप कॉमन सेंस लगाएं। जो 4 साल से ट्रेंड चल रहा है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का, इट रिक्वायर्स योर कॉमन सेंस कि आप क्वेश्चन के थ्रू आंसर निकालें, वर्ड्स के थ्रू, उनके मीनिंग्स के थ्रू आप डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं, बिकॉज आप 10 साल भी पढ़ लेंगे तो भी आपका 10%, 20%, 40 रह ही जाएगा। Yes, तो definitely. प्लीज उस पर ट्राई करें। Okay, Shubham, thank you very much for giving us the time and guiding the students also. And definitely the students will definitely be working upon those last जो 10 से 12 दिन अभी बचे हुए हैं, इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। और जैसे प्रीलिम्स खत्म होता है, जिस तरीके से आपने बताया है कि रिपोर्ट्स या कुछ और एक स्ट्रेटजीज बनाई जा सके, that will be useful to the students, so that definitely they are in a position to score very good marks in the mains or for interview में अच्छी Definitely. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you.